मुनज़्ज़ा शाह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गैर मुल्की इमदाद से मुतल्लिक़ डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के कोई आसार नहीं। उमर ने कहा कि अगर इस पर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं तो इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस पे फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक मौका के काफी मसाइल है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस मुहिम को हौसला अफ़ज़ा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के काफी मसाइल हैं। यूनानिमस राय कि हमें स्टेटहुड के वास्ते अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का ताल्लुक है। हमें इसमें और भी खुशी मिली जिस वक्त हमारे वहाँ पे सिविल सोसाइटी से भी हमारी जो बातचीत हुई, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उनकी तरफ से भी हमें इस चीज़ का काफ़ी एनकरेजिंग एक अप्रोच मिला एंड दे ऑल्सो हेल्ड दिस डिसीजन। तो उसी सिलसिले में हमें जो साथ साथ जो हमें इनपुट्स मिले वो लोगों के जो डे टू डे इश्यूज थे। लोगों का आम तौर पे यही कहना था कि हमें लगता है कि इलेक्शंस से हमें जो मुद्दे लेके हमने इलेक्शंस में हम उतरे थे, जोक दर जोक उतरे थे, दिल खोल के हमने वोट दिए, वो हासिल नहीं हो रहा है। हमें अपने जो डेली बेसिस के जो इश्यूज हैं वो हमें हल नहीं हो रहे हैं, जैसे पानी का इशू हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, जैसे ये हमारे कैजुअल लेबर्स का इशू हो, साथ साथ डेली वेजर्स का इशू हो, टेम्पररी एम्प्लॉयज का इशू हो, एनएचएम का इशू हो, एडहॉक का इशू हो, कंसोलिडेटेड आंगनवाड़ी का इशू हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का इशू हो, आशा वर्कर्स का इशू हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का इशू हो, एसपीओज का इशू हो, अनएम्प्लॉयड यूथ में जो एक निराशा सी है कि हमारी एज निकलती जा रही है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पॉलिसी को दूर करने की पॉलिसी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सब इश्यूज जो हैं, दीज आर कॉमन इश्यूज जो हर जिले में हमें देखने को मिले। यही इश्यूज कश्मीर में है, यही इश्यूज जम्मू में है। लोगों की जो तवक्कात थी इलेक्शन में उतरने के टाइम वो ये थी कि 10 साल के गैप के बाद में हमारे इश्यूज एड्रेस होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, दैट इज स्टेटहुड। और अनदर इशू दैट इज द पावर्स ऑफ LG and powers of Chief Minister, distribution of authority and distribution of powers। उसमें कहीं कहीं हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये भी बताया गया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी कहीं कहीं पे इस चीज को हवा देने की कोशिश कर रही है। बारामूला से रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद के केस की समाअत अब ट्रायल कोर्ट में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस स्पेशल NIA कोर्ट को इस मामले की समाअत करने का हुक्म दिया है। इंजीनियर रशीद की जमानत से मुतल्लिक केस पर 7 से 9 अप्रैल को समाअत होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत मामले में अब पटियाला हाउस स्पेशल NIA कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में यह पूरा मामला गया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दी थी और उन्होंने 2 दिन पार्लियामेंट जाकर अटेंड की और वहां पर अब जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुनवाई हो रही थी, आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये फैसला दिया कि पटियाला हाउस को जो ट्रायल कोर्ट है, जहां पर उनका ट्रायल चल रहा था, वो इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल एक बड़ा मसला ये बना हुआ था कि आखिर इंजीनियर रशीद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं,
क्या उनके मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट जो एमपीएमएलए कोर्ट है, क्या वो इस मामले की सुनवाई करेगा, या स्पेशल एनआईए कोर्ट जहां जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि एमपीएमएलए कोर्ट की पावर ट्रायल कोर्ट को नहीं थी। और दूसरी तरफ जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसको एनआईए की पावर नहीं थी। तो इस मामले को लेकर एक मसला बना हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर रशीद के वकील दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से सीधे तौर पर अब ऑर्डर आया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 7, 8, 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद जो पार्लियामेंट का दूसरा सेशन जो शुरू होगा, बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो जब शुरू होगा तो उसको लेकर इस पर फैसला आएगा कि आखिर इंजीनियर रशीद क्या कस्टडी के तहत ही पार्लियामेंट जाएंगे या फिर उनको जमानत जो है अंतरिम जमानत मिल जाएगी कि वो वहां जाकर पार्लियामेंट अटेंड करें, या फिर उनको जमानत नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर कहें तो एक जो इशू बना हुआ था कि इंजीनियर रशीद की जमानत मामला कौन सा कोर्ट सुने, अब ये तय हो गया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस इस मामले की सुनवाई करेगा और वो उनकी जो जमानत की याचिका है, चाहे वो अंतरिम जमानत की याचिका हो या नियमित जमानत की याचिका हो, उस पर अपना फैसला सुनाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुलगाम में वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना ईतू ने एक्सिस बैंक की ब्रांच का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे माली इदारों के क़याम से मईशत को फ़रोग मिलेगा और लोगों को माली इमदाद के मुख्तलिफ ज़राए दस्तियाब होंगे। उन्होंने कहा कि बैंक से न सिर्फ नौजवानों बल्कि कारोबारी अफराद को भी सहूलत मिलेगी ताकि वो अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की दे सके। वज़ीर मौसूफा ने अवाम पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कीमें और माली मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जब आप कभी भी कहीं बाहर जाते हो वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा निकालना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह के कार्ड हैं, आप कहीं पे भी वो कार्ड इस्तेमाल करके अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हो। और ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के इक़्तिदाम उठाए जाए, इस तरह की फैसिलिटी रखी जाए तो ओवरऑल इसमें लोगों को ही फ़ायदा मिलता है और अच्छी बात है, लोग अपने पैसे का सही जगह पे सही इस्तेमाल। अनंतनाग में जारी खुश्क साली ने कुदरती चश्मों को भी मुतासर किया। एक 80 साला बुजुर्ग खातून का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। साजा बेगम नामी खातून जो खुशीपुरा अनंतनाग की रिहायशी हैं, चश्मे की हालत देखकर दिल गिरफ्तार हो गई और अचपल मुगल बाग में पानी की बहाली के लिए दुआ की। गुनाहगार गुनाहगार गया सोर बल्कन खुदायत नबीस आ रहा सोजन पानी त्रियश बल्कन त्रोने सुद बाराना आव तत ना अचबल ना गसाब क्या गसा नल का नाब काम गुनाग ने आप काम ईशु खुदाई हिसाबा दे गए और नाबकार ही हो तुम गुनाहगार ही हो तुम खबर बहुत पन्ना नजर तला सल तो क्या पता छो खुदायस हैं बिट गयायस न बुझन सिन दुकान निश अश्वरना आगछ यथै कतन रायत थन्मितन पलवन मंद यथै कत रायस वन छो खुदायस नबी अस्ताय पेट बल्कन खुदायन पन्न याब सोर तमिस निछा छाड़न खुदायस निश तमिस। जम्मू के गड़ीगढ़ इलाके में एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। मुतासरा कांस्टेबल की शिनाख्त मनप्रीत सिंह के तौर पर हुई है जो सुबल मोड़ के बस्ती गोबिंदपुरा के रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह की मोटरसाइकिल को रणबीर सिंह पुरा ने आने वाली एक ई बस ने टक्कर मारी जिससे वो मौके पर जा भाग हुए। जम्मू के रिंगपुर मुलानिया गांव में जोगिंदर लाल को इत्तेफाक राय से नंबरदार मुंतखब किया गया और नंबरदार बनने के बाद गांव के साबिक सरपंच जसवीर सिंह समेत कई लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। आरएसपुरा में श्री अमर क्षत्रिया राजपूत सभा की जानिब से महाराजा रणवीर सिंह के राज तिलक की तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद भी शरीक हुए। आपने देखा कि आज 20 फरवरी को महाराजा रणवीर सिंह जी का जो आरएसपुरा में स्टैचू लगा है वो पिछले 2 साल पहले ही यहाँ पे स्टैचू लगाया गया। बड़े पुराना जो ये शहर आरएसपुरा बसा हुआ है महाराजा रणवीर सिंह जी के नाम पर,
उनको याद करने का एक दिन, और उस दिन को चुना गया जब उनको राज तिलक उनका हुआ था। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे बीच में डॉक्टर निंदर सिंह जी प्रोफेसर साहब हैं, पूरी राजपूत सभा है, बाकी सभी बरादरियाँ, जाति बरादरियाँ जहाँ पे इस कार्यक्रम में इकट्ठी हुई हैं। और ये कार्यक्रम महाराजा रणवीर सिंह जी का राज तिलक दिवस ऑर्गेनाइज अमर क्षेत्रीय राजपूत सभा जरूर कर रही है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, किसी जाति वर्ग विशेष का नहीं है। और महाराजा सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे, इसलिए जहाँ पे सबको इनवाइट किया गया, एक अच्छा कार्यक्रम। और जो उनके बताए हुए मार्ग थे, क्योंकि महाराजा जैसे बताया गया कि उन्होंने जो शहर बसाया, उनके नाम पे जो शहर बसा, रणवीर पैनल कोड जो है उनके नाम पे चला, हमारी रणवीर जो नहर है वो उनके नाम पे बनी, और कई ऐसे जम्मू कश्मीर में मंदिर, कई स्कूल महाराजा जी के नाम पर हैं। और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो महाराजा जी ने लाए। महकमे मौसमियात की पेशेंगोई के अहम मुताबिक आज गुलमर्ग में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। गुलमर्ग में बड़ी तादाद में सयाह खूब लुत्फ अंदोज हुए। गुलमर्ग में सुबह से कई इंच बर्फ जमा हुई और कंगलूरी अफरवट की चोटी पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। Beautiful Kashmir peoples are very gentle. I like Kashmir. मुझको पता नहीं कि लोग स्विट्जरलैंड पहले क्यों जाते हैं। अपने देश में गुलमर्ग जैसा जगह है, इस जगह पहले आओ, इसका जो वेदर है, इसका जो सिनेरियो है, इसको देखो, इसका मजे लो। Dreamy place. Come and enjoy your life. आप पहली दफा यहाँ आए? हाँ जी, मैं पहली बार आ रही हूँ। लाइव स्नोफॉल आपने पहली दफा देखा? हाँ, गुलमर्ग में। यस, पैराडाइज ऑन अर्थ है। यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं ये सेकंड टाइम है। आई केम हियर इन समर टाइम, दैट टाइम आई कुडंट एंजॉय दैट मच, बट इस समय दिस इज रियली हेवन ऑफ अर्थ। आज स्नोफॉल देखकर ऐसा लगा है कि कश्मीर आने का हमारा पूरा का पूरा जो प्लान है सक्सेसफुल हो गया, और काफ़ी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली यहाँ पर। और आते आते जो सीन दिखे हैं वो बहुत बेहतरीन थे, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर में आकर मज़ा आ गया। मेरा एक सपना था कि स्नोफॉल हम देखें, तो कश्मीर में आके गुलमर्ग में आके ये स्नोफॉल बहुत खुश हो गया मैं। सयाहती मकाम दुधपथरी में भारी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई मुनज़्ज़म इंतजामात मैसर नहीं है। सयाहों ने शिकायत की कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। आज हम लोग ये दूधपत्री में आए थे, वहाँ पे एटीवी हायर की थी हम लोगों ने, तो 4 एटीवीज ली थी। तो उन्होंने बोला कि 4-5 जगह पे वो लोग लेके जाएंगे, दिखाएंगे, 4-5 पॉइंट्स दिखाएंगे। लेके गए जाते वक्त हम लोगों को बराबर से, और एक जगह पे छोड़ा। उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप घूम लो, बाद में आएंगे हम लोग 1 घंटे के बाद और लेके जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। जब हम आए वापस उस पॉइंट पे तो कोई गाड़ी नहीं थी। तकरीबन 1 घंटा वेट किया हम लोगों ने, और उसके बाद बोल दिया कि नहीं, एक गाड़ी तो ब्रेक डाउन हुई है। तो वापस कैसे आए हम लोग? और जो आए थे वो भी अलग ही बंदे थे, जो छोड़ के गए वो तो नहीं थे। तो ये मतलब हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि एक तो हम लोग ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए और ऊपर से ऐसे वो लोग छोड़ के चले गए हम लोगों को। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोगों को आना है तो सोचना पड़ेगा कि जहाँ जाए कि नहीं जाए। फंसाते लोग ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, there's no systematic things which has been manned properly over here in this place, because prior to 2-3 days we have been gone to many places wherein first thing, everything has been like stabilized, plus people over there is very good. They explain you the thing, okay, it's everything systematic, but किसी ने मुझे recommend किया about this place, I would certainly say no, because there's nothing proper setup over here. First of all, आप एंट्री करेंगे पार्किंग से लेके till you go for a ride itself. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राम रहीम हिंसा मामले में 41 आरोपियों को जिला अदालत ने किया बरी। आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं साबित हो पाए। 12 गवाहों ने दी थी आरोपियों के खिलाफ गवाही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में उदय भान ने बीजेपी पर प्लॉट आवंटन में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उदय भान ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
गोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी छोड़ने वालों को लेकर कहा कि वो आए भी उसी तरह से थे। निकाय चुनाव में कांग्रेस का होगा बेहतरीन प्रदर्शन। सिरसा में नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से होगी वोटिंग। कांग्रेस नेता सरमित्र कंबोज ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग पर सरेआम नाइंसाफी का लगाया आरोप। श्रीनगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों की बैठक। डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी में प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। कश्मीर में जल्द ही अत्याधुनिक एआई लैब स्थापित करने पर चर्चा। सोनमर्ग घाटी में भी हुई भारी बर्फबारी। पेड़ों और घरों की छत पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटन कारोबारियों में खुशी। 27 साल बाद दिल्ली में फिर बीजेपी राज। रेखा गुप्ता बनी मुख्यमंत्री। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ली शपथ। दिल्ली में टीम रेखा गुप्ता में 6 मंत्री हुए शामिल। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्राज ने ली मंत्री पद की शपथ। दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम और दिग्गज हस्तियां हुई शामिल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा का बयान। कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने पर दी बधाई। कहा, पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राम रहीम हिंसा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोडसे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली पहलगाम अल्ताफ अहमद कुल्लू ने कहा कि सियासत में हमेशा लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग का पार्टी में शामिल होना एक खुशाइंद कदम है। लोगों की सहूलियात के लिए हम काम कर रहे हैं कि काफी दिनों से इन एरियाज में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत थी। ट्रांसफार्मर्स की, बिजली पोल्स की तार नहीं थी। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी ये इलाके हमारे हैं कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ पे भी हमें इन चीजों की दिक्कत है, जो लोगों की सहूलियात के लिए है, हम लोगों ने हमें चुना है 5 साल के लिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को सबसे ज्यादा आराम हम पहुंचाए, ये हमारा मकसद है। यहाँ पे इस इलाके को जो बिजली की प्रॉब्लम थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 100% वो दूर हो गई कि 2 साल में। और आज जो है हम 2 ट्रांसफार्मर की इनाग्रेशन कर रहे हैं। 2 साल में हमने यहाँ 4 ट्रांसफार्मर दे के 100% जो यहाँ की बिजली की दिक्कत थी। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान विकसित भारत का विजन उर्दू जबान का मिशन के उन्वान से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है। 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाली सहरोजा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जुमेरात को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 6 सालों के बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है और इस बार हमने गैर रिवायती अंदाज का खाका बनाया है। श्रीनगर में बिलवाड़ रोड के करीब डल झील की हिफाजती दीवार गिर गई। इससे इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। अवाम ने डल झील के चारों तरफ हिफाजती दीवार की फौरी मरम्मत और तज़ीन व आराइश का मुतालबा किया। घाट नंबर 15 जनाबी डिवार वस पे जनाबी डंग वस पे क्या टूरिस्ट पकान अमे खतर जनाबी कि अमे नुकसान तुसा ग जनाबी या जख्मी तो वात जनाबी क्या अम किन शहरानी कह इवन वारिया लाइट दियो पान ते नजर जनाबी यपर कि ड्रॉक यपर टूरिस्ट पकान अत मरम्मत वरम्मत करान कहें अपर पान तक वन फोटोग्राफी जनाबी तुम पान जनाबी यह टोटल खत्म गोमुत मुतालबह अत मरम्मत पेवान करें। यह डल गेट ताकि निशात तान अत गड 90 ब्रोट ठेकेदार यम तम सात बोजन वल या यम तम सात अत चलावान तिम वरी पे वरी करान 2 वहर करान मरम्मत करान यम कुल षटान पे टिप करान अत यह पेवान वस कहें यथ नमत पत कुन कहें कह सर्वे कर नबरम कुल खसान तुम घाट नंबर 17 नश क्या गोमुत या यपर वो चिनार अत बून कशुर निशान बून अगर ना मरम्मत गई पे बून आबस मज लाइन तुम वो ना पान
बेची यपर वक्य वसान टूरिस्ट दित नजर ये गए वुच लो क्या हालत कह बोजान हुकूमत आए हुकूमत कर कहें फिर वोड़ी क्या कुछ गलतियां तो हुई हैं, उसको सुधारना इस वक्त हमारा काम है। अभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मेरे साथ हैं, इन लोगों ने मुझे वादा किया कि अभी ये टिम्बरिंग करके के बाद आज रात से ही और कल से इसका रिपेयर जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। और जहाँ बाकी जगहों पे ऐसी कुछ है उनको भी ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधारेंगे। जी, तो अक्सर ये बोला जा रहा है, हाउस बोट वालों से भी बात हुई कि डलगेट से लेकर निशात तक कई कई जगहों पर इसी तरह की हालत बनी हुई है और ये बाइस खतरा है। इन लोगों ने मुझे वादा किया कि आज ही ये सब जगहों पे सर्वे करेंगे, जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं उनको ये सुधारने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ एक जगह घाट नंबर 17 या फिर दीगर जगहों की अगर हम बात करेंगे, बल्कि इनका कहना है कि डलगेट से लेकर निशात तक बिल्कुल इसी तरह की हालत बनी हुई है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी श्रीनगर से मुदाखलत की अपील चाहते हैं और ये इनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी तजदीद व मरम्मत अमल में लाई जाए। आफाशा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। कश्मीर की पहली खातून ट्रक ड्राइवर राबिया यासीन को उनके ससुराल वालों का पूरा ताउन हासिल है। जिला पुलवामा के वखरवन इलाके की राबिया यासीन गुज़िश्ता 7 बरसों से अपने शौहर मोहम्मद इम्तियाज़, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, उनकी शाना बशाना चल रही है और अब भी राबिया यासीन एक मुकम्मल ट्रक ड्राइवर बन गई है। बोला मोहम्मद इम्तियाज़ है, मम्मी मैं अपनी बेबी को कुछ गाड़ी सिखाने को चॉइस रखता हूँ, आपका क्या मशवरा है? मैंने बोला बेटा अगर मेरी बहू कुछ करेगी वो हमारे लिए फ़ख्र है और हमारे लिए अच्छी बात है, कुछ करो, दोनों मियाँ बीबी कमाओगे, हमारे लिए अकेलेती थी। अब इसने सीखा है, अब चला रही है ये गाड़ी, मगर हम क्यों अपनी बेटी को अगर हम सपोर्ट करते हैं, क्या राबिया यासीन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? अपनी फैमिली जो अपनी लड़की होती है वो होती है दूसरी लड़की, दूसरों की लड़की अपनी लड़की होती है, मगर हम हर कोई सास अपनी बहू को सपोर्ट ही करना चाहिए। राबिया की सास है तो इनका जो सपोर्ट है ये बराबर इनके साथ है। इसी की वजह से आज राबिया कश्मीर की पहली खातून बन गई है जो इस वक्त ट्रक ड्राइवर बन गई है। तो इनका जो सपोर्ट है वो हमेशा रहा और आज भी, और इनको आज भी फ़ख्र है उनकी इस हौसला अफजाई पर। बिलाल खान, जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बराबर ने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।